गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। फोर्थ सेमेस्टर की क्लासें हैं ये। फोर्थ सेमेस्टर की क्लासों में हम शैक्षिक प्रबंधन की बात कर रहे थे, शैक्षणिक प्रबंधन की, जिसके तहत इसमें कक्षा कक्ष प्रबंधन और फिर क्या कहते हैं लर्निंग कॉर्नर पर बात हो चुकी है। और आगे आता है, इसी में ऐड हो जाता है पुस्तकालय प्रबंधन है, पाठ्य पुस्तकें हैं, और इसमें आ जाता है आपका पाठ्य पुस्तकों की विशेषताएं क्या होती हैं, पाठ्य पुस्तकों के टाइप्स क्या होते हैं, शिक्षक कुंजी क्या होती है जिसको टीचर गाइड बोलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पुस्तकालय प्रबंधन की। लाइब्रेरी मैनेजमेंट। किसी भी शिक्षा संस्था में पुस्तकालय की क्या वैल्यू है, पुस्तकालय का होना कितना इम्पोर्टेंट है किसी भी शिक्षण संस्था में। तो एक शिक्षण संस्था में आप जान सकते हो कि पुस्तकालय का बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिना पुस्तकालय के कोई भी विद्यालय अधूरा होता है, और पुस्तकालय होने से शिक्षक और छात्र दोनों के ज्ञान अर्जन में आसानी होती है और दोनों के ज्ञान में वृद्धि भी होती है। और किसी भी विद्यालय में कक्षा शिक्षण में जो पाठ्यक्रम होते हैं उनके लिए पुस्तकालय का होना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो किसी भी विद्यालय की जो विशेष व्यवस्था होती है उसको ध्यान में रखकर विद्यालय में पुस्तकालय का अरेंज किया जाता है, पुस्तकालय की व्यवस्था मैनेज की जाती है। तो पुस्तकालय कहाँ पर होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए? तो किसी भी विद्यालय में जो विद्यालय भवन है वहाँ पर पुस्तकालय बिल्कुल शांत वातावरण में होना चाहिए, और ऐसी जगह पर होना चाहिए जहाँ पर छात्रों को आने जाने में किसी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। और उसके साथ ही पुस्तकालय के आसपास का जो वातावरण है बिल्कुल शांत और स्वच्छ होना चाहिए। उसके बाद ही पुस्तकालय में बिल्कुल जो नेचुरल प्रकाश है और हवा है वो आनी चाहिए, और साथ साथ बिजली और पानी की भी व्यवस्था होनी चाहिए। तो किसी भी पुस्तकालय में या लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन का होना बहुत ही आवश्यक है। साथ साथ कोई सहायक हो जिसको पुस्तक के बारे में नॉलेज हो और वो छात्रों को गाइडेंस कर सके। पुस्तकालय में आवश्यक फर्नीचर, आरामदायक चेयर और डेस्क वगैरह लगे रहने चाहिए जिससे छात्र बैठकर आराम से अपना स्टडी कर सकें। और उसके साथ ही विद्यालय में स्व अध्याय की आदत विकसित होगा, छात्र स्वयं से पढ़ना सीखेंगे। पुस्तकालय में सजावट भी होनी चाहिए और वहाँ का वातावरण बिल्कुल साफ और स्वच्छ होना चाहिए। उसके बाद ही पुस्तकालय के साथ साथ बात आती है पाठ्य पुस्तकों की। पाठ्य पुस्तकों की क्या वैल्यू होती है? पाठ्य पुस्तकें, क्या रोल है पाठ्य पुस्तकों का? तो मानवीय ज्ञान या अनुभवों को संचित किया जाता है। किसी भी पाठ्य पुस्तक में मानवीय ज्ञान और अनुभव को संचित किया जाता है, मानवीय ज्ञान और अनुभव का संचार किया जाता है और मानवीय ज्ञान में वृद्धि की जाती है। वैसे तो जैसे मनुष्य अपने ज्ञान और अनुभवों को संचित करता है, ज्ञान को संचित करने के लिए कई साधन हैं, लेकिन पुस्तकें यहाँ पर मेन रोल निभाती हैं। और पाठ्यक्रम के प्रारूप को विकसित करने के लिए, प्रकरण को निर्धारित करने के लिए, प्रकरणों की रूपरेखा निर्धारित करने के लिए पाठ्य पुस्तकों की जरूरत होती है। और पाठ्य पुस्तक हमेशा जैसे शिक्षक पढ़ा रहा है तो दोहराने के काम आती है। वैसे तो बहुत सारे लोगों ने इसको अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है, लेकिन अगर मैकाइवर के डेफिनेशन को हम देखें तो इन्होंने कहा है कि आधुनिक पाठ्यक्रम में पाठ्य पुस्तकें स्वयं साध बनने की अपेक्षा शिक्षा के उद्देश्य को निर्धारित करती हैं। और इसके साथ साथ ही पाठ्य पुस्तकों के कई टाइप्स होते हैं, कई प्रकार होते हैं। जैसे कुछ पुस्तकें होती हैं जो प्रचलित होती हैं, यानी कि प्रचलित पाठ्य पुस्तकें। पाठ्य पुस्तकों के प्रकार, पाठ्य पुस्तकों के प्रकार, इसको हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं। एक है प्रचलित पाठ्य पुस्तकें, दूसरा है अनुभव पर आधारित पाठ्य पुस्तकें, अगला है प्रचित और अनुभव पर आधारित पाठ्य पुस्तकें, और अगला है अभिक्रमित अनुदेशन पाठ्य पुस्तकें।
प्रचलित पाठ्य पुस्तक। अगला है अनुभव पर आधारित पाठ्य पुस्तक। अगला है प्रचलित एवं अनुभव पर आधारित पाठ्य पुस्तक। और लास्ट है अनुदेशन अभिक्रमित पाठ्य पुस्तक। अनुदेशन अभिक्रमित पाठ्य पुस्तक। तो यहाँ पर पाठ्य पुस्तक और अगर जो अलग देखा जाए तो यहाँ पर दो तरीके की पाठ्य पुस्तकें आ जाती हैं। एक है प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकें और एक है उच्च लेवल की पाठ्य पुस्तकें। किसी भी पाठ्य पुस्तक की विशेषता क्या होती है? किसी भी पाठ्य पुस्तक की जो विशेषता होती है उसमें अनुभवों का उपयोग किया जाता है, समय तथा शक्ति की बचत होती है, मितव्ययिता से ये बचाती है, एक सुनिश्चित पाठ्यक्रम हमें एक जगह पर मिल जाती है और साथ ही साथ शिक्षण में ये बिल्कुल आसान होती है, सुगमता हासिल होती है। पाठ्य पुस्तकों का चयन करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो सबसे पहले तो पाठ्य पुस्तकों का चयन करते समय हमें यहाँ पर उसके राइटर का ध्यान रखना चाहिए कि इस बुक को लिखा किसने है। उसके साथ पाठ्य पुस्तक की गहनता व्यापकता पर भी ध्यान देना चाहिए, उसके प्रस्तुतिकरण यानी कि प्रेजेंटेशन पर भी ध्यान देना चाहिए, पाठ्य पुस्तक की शुद्धता और वैधता पर भी ध्यान देना चाहिए, पाठ्य पुस्तक के प्रस्तुतिकरण की भाषा यानी उसकी लैंग्वेज क्या है उस पर भी ध्यान देना चाहिए और छात्रों के लिए कितनी आवश्यक सामग्री इसमें है इस पर भी ध्यान देना चाहिए। सामाजिक और राष्ट्रीय आवश्यकताओं की दृष्टि से भी इस पर ध्यान रखना चाहिए कि इसका हमारे समाज की आवश्यकता के अकॉर्डिंग ये है या नहीं है। तो पाठ्य पुस्तक का आधार तय करते समय हमें उसके लेखक पर सबसे पहले ध्यान देना चाहिए, उसकी गहनता या उसका जो इंडेक्स होता है उस पर भी ध्यान देना चाहिए और जो हमारी आवश्यक जिनको हम जो चीजें ढूंढते हैं हम किसी पाठ्य पुस्तक में कि हमें ये चीज मिलेगी कि नहीं, यानी कि उसके प्रकरण पर भी ध्यान देना चाहिए कि ये चीजें इस पाठ्य पुस्तक में है या नहीं है। उसके साथ साथ ही बात आती है शिक्षक संदर्भिकाओं की, यानी कि टीचर्स गाइड क्या है, शिक्षक कुंजी थर्ड नंबर पर आता है शिक्षक कुंजी। कक्षा अध्यापक की दशा को सुधारने के लिए, कक्षा अध्यापक की जो कक्षागत परेशानियां होती हैं उसको दूर करने के लिए शिक्षकों को संदर्भिकाएं या कुंजी दी जाती है, जिससे जो शिक्षक पढ़ा रहा है और यहाँ पर अगर जो उसको किसी चीज की आवश्यकता है, जरूरत है, तो वो चीजें वो यहाँ पर आसानी से देख सकता है और अपनी जो भ्रम है उसको दूर कर सकता है और छात्रों को एक सही दिशा निर्देश दे सकता है। तो टीचर गाइड का जो वितरण होता है वो बिल्कुल पूरी तरीके से निःशुल्क होता है। शिक्षक द्वारा टीचर गाइड कक्षा के छात्रों में आवश्यक रूप से जिन चीजों पर वो फोकस करना चाहता है उसको आराम से छात्रों को दिखा सकता है और यह एक गाइड के रूप में शिक्षक का मदद करती है। साथ ही साथ यहाँ नवीन पाठ्य पुस्तकों की क्या जरूरत है इस पर भी फोकस किया जाता है और पाठ्य पुस्तक में जो प्रयुक्त कठिन शब्द होते हैं उन शब्दों को ये यहाँ पर उसका भावार्थ सहित दिया जाता है, जिससे शिक्षकों को समझने में आसानी होती है। और प्रत्येक विषय के टीचर के लिए विषय के लिए अलग अलग गाइड की व्यवस्था होती है, जिससे शिक्षक अपने परेशानी या प्रॉब्लम को दूर करने के लिए उसका उपयोग कर सकता है। और साथ ही साथ शिक्षकों को डिक्शनरी भी दी जाती है कि जो नए शब्दकोश हैं उनका ज्ञान उनको हो सके। तो शैक्षणिक प्रबंधन के तहत हम यहाँ पर जो ये बातें हैं जैसे कक्षा प्रबंधन है, शिक्षण अधिगम सामग्री है, लर्निंग कॉर्नर है, पाठ्य पुस्तकालय का प्रबंधन है, पाठ्य पुस्तकें हैं, शिक्षक संदर्भिकाएं हैं, इसके बारे में बात करते हैं। और तो शैक्षणिक प्रबंधन में इन सभी चीजों को शामिल किया जाता है, जिसको अलग अलग तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं। जिस तरीके से क्वेश्चन की डिमांड होगी उसी तरीके से आप यहाँ पर इसको डिफाइन करिएगा।
किसी चीज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। कक्षा प्रबंधन में बिल्कुल इजी है कि आप अपने आसपास या विद्यालय की जो व्यवस्था देखते हैं वो सारी चीजें कक्षा प्रबंधन के अंतर्गत आती हैं। और शिक्षण के लिए जिन सहायक सामग्री या शिक्षण सहायक सामग्री का यूज करते हैं आप, वो सहायक सामग्री के अंतर्गत आती है। लर्निंग कॉर्नर अपने विद्यालय का या आपके घर का कोई ऐसा जगह है जहां पर बैठकर आप एकांत में शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। और पुस्तकालय को तो आप जान ही रहे हैं कि हर विद्यालय में एक पुस्तकालय होता है। पुस्तकालय में पाठ्य पुस्तकें होती हैं जहां पर आप स्व अध्याय भी कर सकते हैं और अपने मतलब किसी भी असाइनमेंट को पूरा भी कर सकते हैं। पाठ्य पुस्तकों का तो मेन रोल होता है कि पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से हम पढ़ते हैं, वहां पर एक निश्चित पाठ्यक्रम हमें मिलती है। और शिक्षक संदर्भिकाओं से मतलब है कि शिक्षक अपनी परेशानी या अपनी जो चीजें उसको कंफर्म नहीं है उस चीज को क्लियर करने के लिए शिक्षक कुंजी का इस्तेमाल कर सकता है। इसके आगे के टॉपिक में समय तालिका या टाइम मैनेजमेंट आता है, इस पर हम कल बात करते हैं।